नमस्कार। न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे बिधान चंद्र राय के बारे में। डॉक्टर बिधान चंद्र राय चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री थे। 14 जनवरी 1948 से उनकी मृत्यु तक 14 वर्ष तक वे इस पद पर थे। बिधान रॉय को आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता माना जाता है। उनके जन्मदिन 1 जुलाई को भारत में चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें वर्ष 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार राज्य के पटना जिला में बांकीपुर में हुआ था। उनके पिता प्रकाश चंद्र रॉय वहां के डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनकी माता का नाम श्रीमती कामिनी देवी था। बिधान चंद्र अपने माता पिता की 5 संतानों में सबसे छोटे थे। कहा जाता है कि बिधान चंद्र के पूर्वज बंगाल के राजघराने से संबंधित थे और उन्होंने मुगलों का जमकर मुकाबला भी किया था। यद्यपि कालांतर में राजशाही का वह प्रभाव जाता रहा और सरकारी नौकरी होते हुए भी प्रकाश चंद्र राय की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बिधान चंद्र ने बचपन से ही अनुभव किया कि उनके धार्मिक प्रकृति के माता पिता उनको अच्छे संस्कार और आधारभूत शिक्षा तो दे सकते हैं, किंतु आगे का सफर उन्हें अपनी मेहनत और लगन से ही प्राप्त करना होगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना के ही एक विद्यालय से हुई। जब वे मात्र 14 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। ऐसे में उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ घर का कार्य स्वयं करना आरंभ किया और अपने पिता को परिवार चलाने में सहयोग दिया। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित ऑनर्स की बीए की और परीक्षा वो उत्तीर्ण की। सन 1901 में कोलकाता में चले गए। वहां से उन्होंने एमडी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हें अपने अध्ययन का व्यवहार स्वयं ही वहन करना पड़ता था। योग्यता छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अस्पताल में नर्स कार्य करके वे अपना निर्वाह करते थे। अर्थाभाव के कारण डॉक्टर बिधान चंद्र राय ने कलकत्ता के अपने 5 वर्ष के अध्ययन काल में 5 रुपए मूल्य की मात्र एक पुस्तक खरीदी थी। मेधावी इतने थे कि एलएमपी के बाद एमडी परीक्षा 2 वर्षों की अल्पावधि में उत्तीर्ण कर कीर्तिमान स्थापित किया। फिर उच्च अध्ययन के निमित्त इंग्लैंड गए। विद्रोही बंगाल का निवासी होने के कारण प्रवेश के लिए उनका आवेदन पत्र अनेक बार अस्वीकृत हुआ। बड़ी कठिनाई से प्रवेश पा सके। 2 वर्षों में ही उन्होंने एमआरसीपी और एफआरसीएस परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली। कष्ट में एवं साधना में विद्यार्थी जीवन की नींव पर ही उनके महान व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। सन 1922 में वे कलकत्ता मेडिकल जर्नल के संपादक और बोर्ड के सदस्य बने। वहीं उन्हीं दिनों वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति आशुतोष मुखर्जी के संपर्क में आए। आशुतोष जी बड़े दूरदर्शी और पारखी व्यक्ति थे। उन्होंने डॉक्टर राय को सन 1923 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर राय ने इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उस समय के प्रसिद्ध नेता और अपने विपक्षी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पराजित किया और इस प्रकार देश के सक्रिय राजनीति में पहला कदम रखा। देशबंधु चित्तरंजन दास उनके निकटतम सहयोगी बने और लंबे समय तक उनके साथ बने रहे। सन 1925 में उन्होंने देश में उच्च शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य की समस्याओं को राजनीतिक मंच पर उठाया। इस वर्ष उन्होंने हुगली नदी के प्रदूषण के कारणों और रोकथाम के संदर्भ में एक जांच समिति के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रकार उन्होंने राजनीति को भी और मानव समाज की समस्याओं को सुलझाने का माध्यम बनाया। अपनी इसी विद्वता और योग्यता के बल पर देश के उत्कृष्ट राजनेता के रूप में उभरे। सन 1927 में देशबंधु जी की मृत्यु के पश्चात वे कांग्रेस के समानांतर बनी स्वराज पार्टी के उपनेता बन गए। सन 1927 में उनकी भेंट बर्मा जेल से लौटे सुभाष चंद्र बोस से हुई। डॉक्टर राय नेताजी के विचारों से सहमत हुए और उन्होंने अपने आगामी भाषण में कहा, भारतवासियों को आपसी मतभेद भुलाकर देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ तो डॉक्टर राय को केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने पर विचार हुआ, किंतु उन्होंने अपनी डॉक्टरी और समाज सेवा कार्यों को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट इनकार कर दिया। तब गांधी जी के कहने पर उन्हें एक कांग्रेसी होने के नाते अपने कर्तव्य के रूप में बंगाल के मुख्यमंत्री का दायित्व ग्रहण करना पड़ा। 23 जनवरी 1948 में राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। डॉक्टर राय ने अपने जीवन काल में अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य किया। आज भी उनके द्वारा भारत के विभिन्न स्थानों में स्थापित संस्थान इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि वे सही मायनों में राष्ट्र निर्माता थे।
जादवपुर टीबी अस्पताल, चितरंजन सेवा सदन, आरजी खार मेडिकल कॉलेज, कमला नेहरू अस्पताल, विक्टोरिया संस्थान और चितरंजन कैंसर अस्पताल प्रमुख हैं। उन्होंने अपने निवास स्थल को भी अपनी माता के नाम पर अस्पताल चलाने के लिए दान में दे दिया। सन 1957 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 4 फरवरी 1961 में वरिष्ठ चिकित्सक, विद्वान, शिक्षाविद और निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध समाजसेवक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1 जुलाई 1962 को 80 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। डॉक्टर राय की मृत्यु का पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया। महान समाज सेविका मदर टेरेसा स्वयं उनकी मृत्यु पर बहुत दुखी हुई, क्योंकि जब डॉक्टर राय जीवित रहे उन्होंने मदर टेरेसा और उनकी संस्था के कार्यों को यथासंभव सहयोग दिया था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति और सम्मान में 1967 में दिल्ली में डॉक्टर बी.सी. राय स्मारक पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना की गई। आपको बता दें कि सन 1976 में उनके नाम पर डॉक्टर बी.सी. राय राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ किया गया। ये पुरस्कार चिकित्सा, दर्शन, साहित्य, कला और राजनीति विज्ञान के लिए दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।